अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो आपको ये मालूम है कि क्लास 10th की झारखंड में साइंस का एग्ज़ाम होने वाले 20 तारीख को उनका पेपर शायद लीक हो गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लें, बिल्कुल आपके 30 क्वेश्चन में आपको जेन्युइन मिलेगा। तो 5 मिनट वीडियो है तो आपको इसको देख लें, बिल्कुल 30 में 30 मार्क आओ, ठीक है बिल्कुल। तो फटाफट हम लोग 23 से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं। आपकी पूरा वीडियो देखना, तो आपको इसका लिस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ से 52 क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहे हैं केवल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव कर लें अच्छे से, आपको फायदा करेगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया, ठीक है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा आना क्या होगा, कैसा होता है, बिल्कुल कैसा होती है, आभासी होती है और सीधा होता है, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा पूछा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कह रहा है गोलीय दर्पण की चौड़ाई कह रहा है क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण चौड़ाई क्या बोलते हैं, तो द्वारक बोलते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ होगा सी, ठीक है। तो गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण की चौड़ाई क्या कहलाती है, तो द्वारक कहलाती है। ऑप्शन क्या मारना, सी मारना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला है, समझिए। यहाँ बोल रहा है किसी प्रकाश, कह रहा है किसी प्रकाश, जब प्रकाश करा विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब आपतन कौन, कह रहा है आपतन कौन आई, आपतन को क्या आई हो गया, एवं अपवर्तन कौन में कह रहा है क्या संबंध, ठीक है। तो ये सिंपल आपको याद रखना है, जब प्रकाश क्या करती है, तो क्या करती है, जब प्रकाश कर रहा है यहाँ पे क्या चीज़, तो विरल माध्यम सघन माध्यम आती है, तो यहाँ पे तो एक क्या विरल हो गया, और जैसे विरल से आएगा और सघन में जाएगा तो ये अविलंब कर झुकेगी। इसका अर्थ क्या होगा, इसका कौन का मान ज़्यादा होगा, इसका कम कम होगा, ठीक है। तो आपकी क्या आंसर बनेगी, यहाँ बनेगी आई जो मान होगा वो क्या होगा, आर से तो बड़ा हो, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर क्या बने, बिल्कुल होगा सी, यहाँ होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला बढ़िए, तो आगे क्या देखा अगला क्वेश्चन आपको, अगला आपको क्या मारना है, यहाँ पे देखिए यहाँ दे रखा है क्या चीज़, करा आँख के रंगीन भाग को करा क्या कहते हैं ना। तो कि आँख के रंगीन भाग क्या बोलते हैं, परितारका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। तो आइरिस बोल सकते हो या तो परितारका बोल सकते हो। तो मैं आपके आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन जो होगा बिल्कुल बी यहाँ पे मार्क आना, ठीक है। ये तो बहुत ही आपकी काम करेगा, ये तो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन क्या है, तो लीकेज क्वेश्चन है। तो आपकी कल जो एग्जाम होने वाले 20 फरवरी को, तो वहाँ बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन क्या बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर 100%। देखिए आगे क्वेश्चन क्या देखा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है। क्या बोला है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो हमें कितना होगा 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, क्लियर। देखिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या चीज़, कह रहा है प्रिज्म द्वारा, कह रहा है प्रिज्म द्वारा कह रहा है किस रंग के प्रकाश का विचलन करा अधिकतम होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा है, तो सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या बनेगा, डी होगा इसका राइट आंसर। देखिए आगे क्या देखा अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा गया है, करा ओम, करा ओम करा किसका ऐसा मात्रा है, तुम्हें ओम किसका ऐसा मात्रा है, तो ओम जो किसका ऐसा मात्रा आना है, तो ये तो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल तो सी यहाँ बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा है, पूछा गया है। देखिए आगे कह रहा है अमीटर, तो यहाँ क्या देखा है, करा अमीटर, करा अमीटर द्वारा करा क्या मापा जाता है, यहाँ तो पूछा गया कि अमीटर द्वारा करा क्या मापा जाता है। तो अमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, तुम्हें अमीटर से क्या मापा आता है, तो मापा आता है यहाँ पे धारा मापता है, क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। बिल्कुल आपका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे बी होगा राइट आंसर, कि अमीटर द्वारा करा क्या मापा आता है, तो विद्युत धारा मापते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट आंसर। देखिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा पूछा गया है, करा निम्न में से करा किसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा आता है। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, करा निम्न में से करा किसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा आता है। तो समानांतर क्रम में किसे जोड़ते हैं मित्र, तो समानांतर बोला है ना कि हम लोग जोड़ते हैं किसको, तो वोल्ट मीटर जोड़ते हैं समानांतर क्रम में, और अमीटर जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो क्या आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बी नंबर मानना है। देखिए आगे क्या देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ देखा है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, तो किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, समान होती है। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए होगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे समझेंगे। अगला क्या देखा है, यहाँ पे कह रहा है समीकरण, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देखा है यहाँ कह रहा है CaCO3। देखिए जब ये तो क्या था, ये अभिकारक था और टूट के क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो जब दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वियोजन बोलते हैं। तो आपके क्या आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा वियोजन अभिक्रिया होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। देखिए आगे देखिए अगला दोस्त क्या पूछा गया, तो यहाँ पे अगला क्या कर रहा है, कह रहा है क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का कारण में पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो मैं क्षारीय है ना 7 से ज़्यादा होती है, तो आपके आंसर क्या बनेगा, तो 9 बनेगी। तो 9 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्या कर रहा है, अगला समझिए, अगला क्वेश्चन क्या देखा पूछा गया है, क्या देखा है, कह रहा है शरीर, कह रहा है शरीर में भोजन का पचना। तो शरीर में भोजन का पचना उसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अपचयन की अभिक्रिया, क्या बोलते हैं उसको, अपचयन, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया।
तो अब क्या बनेगा, अपचयन अभिक्रिया इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल होगा डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा था कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो भी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो आपके आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए तो आगे क्या रखा है, अगर समझिए आगे में यहाँ क्या पूछा है, कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र वगैरह में लाल करता है। कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को कह रहा है तो लाल कर देती है। तो ऑप्शन उसका बनेगा, इसका आंसर बनेगा, तो उसका रहा है नीला से लाल किया ना, तो हुआ अनिल, अनिल हुआ अम्ल, तो अम्ल करती, इसका आंसर बनेगा इनमें डी ने, डी में अम्ल करती, क्या नीला से लाल करती है। देखिए आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा पूछा गया है, देखिए अगला क्या पूछा देखा है, कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए पूछा गया है कि बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या होती है, होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3। क्या हुआ, NaSCO3, बिल्कुल ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर। देखिए आगे देखिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दे रखा है, कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्रम क्या है। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो यहाँ से कॉपर बनेगा। हालांकि चांदी होता ज़्यादा चालक होती है, लेकिन आपकी यहाँ जो आंसर बनेगी वो क्या होगी, बिल्कुल तो कॉपर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, कॉपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है अगला हाइड्रोजन, क्या देखा है, कह रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध क्या होती है मित्र, तो एक क्या होती है, एकल आबंध होती है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध क्या होती है मित्र, एकल आबंध होती है, जो कि आपका बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र, देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या देखा पूछा गया, कह रहा है अल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्किन पूछा है ना। तो ये अल्किन पूछेगा तो यहाँ पे आना है अल्किन क्या होता है, CnH2 होता है अल्किन का, और अल्केन पूछेगा तो ये पहला वाला होगा, और अल्काइन पूछेगा तो ये होगा अल्काइन का, ये हो गया अल्किन का, ये हो गया अल्केन का, ये हो गया। तो आपका आंसर होगा CnH2n, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम समझेंगे यहाँ पे, कह रहा है -CHO का परिक्रियात्मक, -CHO का परिक्रियात्मक समूह क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं ना, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो -CHO का परिक्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। देखिए 20 हो गया 21 ने, देखिए 21 में क्या देखा पूछा गया, 21 में कह रहा है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कह रहा है क्या कहलाती है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या कहलाती है। देखिए उसमें शोषण भी होती है, पोषण भी होती है, जनन भी होती है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सभी होगा, लेकिन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर बनेगा बिल्कुल डी होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं अगला। देखिए यहाँ पे क्या देखा है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है किस पौधे का प्रकाश संश्लेषित कह रहा है इकाई में होता है, ठीक है। तो निम्न से कह रहा है किस पौधे का प्रकाश संश्लेषित इकाई होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्या आंसर बनेगी, तो क्लोरोप्लास्ट होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। देखिए आगे क्या कर रहा है पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई है, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। कह रहा है इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या होती है, स्टार्च होती है, क्या होती है, स्टार्च ने। तो स्टार्च के कारण क्या होती है, स्टार्च के कारण क्या होती है, उसका पानी कारण क्या होती है, तो नीला हो जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। देखिए आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे पूछा गया 24 में। तो 24 में क्या कर रहा है, आ रहा है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन सा पादप कह रहा है हार्मोन है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन सा होगा, साइटोकाइनिन में। तो साइटोकाइनिन क्या होगा, इसका बिल्कुल होगा राइट आंसर साइटोकाइनिन, ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है मित्र। देखिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या कर रहा है अगला समझिए, यहाँ पे क्या बोला अगला, कह रहा है मनुष्य, कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होती है, तो है ना कितना होता है 1.5 kg में, लगभग कितना होता है 1.5 kg क्या होती है, तो मनुष्य का औसत भार होती है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन क्या बनेगी, बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा पूछा गया है, कह रहा है शरीर की भंगिमा, क्या कर रहा है, कह रहा है शरीर की भंगिमा का आवर संतुलन क्रम में कौन नियंत्रण करता है, तो ये कौन करती है अनुमस्तिष्क, कौन करती है, अनुमस्तिष्क करती है, ये कौन करती है, अनुमस्तिष्क ने, अनुमस्तिष्क करती है, मस्तिष्क ने। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, आना इनमें से होगा डी, आने इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए आगे क्या देखा अगला क्वेश्चन समझिए, आगे यहाँ क्या देखा पूछा गया है, कह रहा है कि बताइए एड्स रोग कह रहा है किससे कारण होता है, मतलब एड्स रोग किससे कारण होती है, तो ये वायरस से होती है, बिल्कुल ऑप्शन क्या बने, बिल्कुल बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन में बी। देखिए आगे यहाँ क्या कर रहा है, आगे समझिए, आगे कह रहा है वायरस संचरित रोग क्रम है, वायरस संचरित रोग कह रहा है एड्स है, हर्पिस हो गया, दोनों हो गया मतलब। तो आपकी वायरस संचरित रोग क्या होगा, बिल्कुल आना, तो वायरस से क्या होती है, एड्स होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या बनेगा, एड्स हो गया, हर्पिस दोनों होगा, तो बिल्कुल आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल होगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर बनेगा, हर्पिस और एड्स होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला 28 29 में क्या पूछा है, देखिए 29 में कह रहा है कि मानव में अलिंग गुणसूत्र संख्या कितना होता है,
तो अलिंग दोस्त कितना होती है, बाय जोड़ी होती है, और लिंक कितना होती है, एक जोड़ी होती है। तो आपका आंसर बनेगा बिल्कुल ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तुम्हें ए मारना है, ए मारना है। और देखिए मैं आगे क्या दिया, यहाँ देख अगला पूछा है क्या चीज़ करा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी कहलाते हैं। तो आपके उस आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या बनेगा, ए होगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से क्या होती है, आपके पास 30 क्वेश्चन करवा दिए बाबू, और इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। आगे जो ना आपका वीडियो लिंक दे दिए, अगर आप लोग टाइम है तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, उसमें सारा लिखा हुआ है। नहीं तो आपको तो 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो जेन्युइन है आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें बाबू, कम से लाइक करके जरूर जाए ना, क्योंकि मैं इतना मेहनत किया आपके लिए, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगी ही होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल।